बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुशामदीद कहता हूँ। को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार और यमी चाइनीज़ चिकन मंचूरियन और वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ। इसको बनाना इंतहाई आसान है और इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा ताकि आप आसानी से इसको अपने घर में बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी को बनाऊंगा। तो एक कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालकर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 कप के बराबर में चाप की गाजरें जो है वो डाल दूँगा और गाजरों को 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च जो है वो 1 कप के बराबर डाल देनी है, ये भी चॉप की हुई है। इसको डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद आपने इसके अंदर चॉप की बंद गोभी जो है वो भी 1 कप के बराबर डालकर इसको आपने थोड़ी देर के लिए मज़ीद सौते कर लेना है और ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल फ्राइड राइस बनेंगे। इसके बाद में इसके अंदर ये बॉयल किए हुए राइस जो तकरीबन मैंने नमक वाले पानी में बॉयल करके रख लिए थे, 1 किलो राइस है ये डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है और 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये चॉप की हुआ स्प्रिंग ऑनियन आधा कप के बराबर डालकर इन चावलों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स जब हो जाए तो आपने इसके अंदर ये सोया सॉस 3 खाने के चम्मच के बराबर डालना है और ये येलो फूड कलर है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करके इस तरह चावलों के ऊपर आपने डाल देना है और चावलों को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद गर्म कर लेना है। तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक से एक अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। तो इसके बाद इन चावलों को मैं जो है वो कवर करके थोड़ी देर के लिए दम लगा लूँगा। तो इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में तकरीबन आधा किलो के बराबर जो है ये मैं चिकन डाल दूँगा, क्यूब कटा हुआ, ये मंचूरियन के लिए चिकन। तो इसके बाद मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़कर डाल लूँगा और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसमें मैं ये कॉर्नफ्लावर जो है ये आधा कप के बराबर डाल दूँगा। तो इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगा ये सिरका डालकर, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने सिरका इसके अंदर डालना है। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके बाद इस चिकन को फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर के बराबर में ऑयल डालकर ऑयल को लो मीडियम हाई हीट पर मैंने गर्म कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर जो है जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये चिकन के जो क्यूब्स हैं ये एक एक करके आपने इसके अंदर डालकर फ्राई करने हैं। आप इसको गट्ठे डालेंगे इसमें तो ये साथ चिपक जाएंगे, तो लिहाजा आपने एक एक करके इन तमाम चिकन के क्यूब्स को फ्राई कर लेना है। ये चिकन मंचूरियन जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। बाज़ लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ है चिकन को आप जब भी फ्राई करके बनाएंगे मंचूरियन तो ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो मैं अब चिकन को निकाल लूँगा। इसके बाद मैं मंचूरियन को बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लूँगा। इसमें तकरीबन 4 खाने के बराबर में ऑयल डालकर इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा, क्रश किया हुआ। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर टमाटो केचप का इस्तेमाल करना है। ये टमाटो केचप तकरीबन 1 कप के बराबर है। केचप डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्टेयर कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद आपने इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ चिकन है ये डाल देना है। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर क्यूब कटा हुआ चिकन है, तो ये आपने इसके अंदर डालकर इसमें आपने चिली सॉस जो है 1/4 कप के बराबर डाल दी है और इसके बाद आपने इसके अंदर ये सिरका 3 खाने के चम्मच के बराबर डालना है।
चिकन मंचूरियन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है और स्पाइसी होता है। ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरह की चाइनीज़ रेसिपी जिसको आसान बनाकर मैं अपने मौजूद नाज़रीन और दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये आधा कप के बराबर पानी डाल लिया है और इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक होने दूंगा। तो ये कनौर क्यूब्स है, ये मैं इसके अंदर डालकर इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा पका लूँगा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने कनौर क्यूब्स इसलिए डाला क्योंकि हम चिकन की यखनी का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इसके अंदर क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद ये 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगा। मंचूरियन का जो जायका होता है वो खट्टा, मीठा और स्पाइसी होता है। तो जब इसको इस तरह उबाल आ जाए तो आपने इसके अंदर ये लाल मिर्चों का पाउडर ये 1 खाने के चम्मच के बराबर डाल दे। और ये कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर मिक्स कर लिया था, ये आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है इसके अंदर डालकर इसको आपने थिक कर लेना है। तो ये हमारी यम्मी सी मज़ेदार चिकन मंचूरियन तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।